Hey guys, welcome back in Smart Computer Skills to learn and to enhance your computer skills. So today's session is all about the Photoshop. We will see some basic and useful shortcut keys which will definitely help you to speed up your work. लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe the channel and also press the bell icon so that you don't miss any important topic. Now without wasting your time, let's start this session. तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है Photoshop CS5 का यूज़र इंटरफेस। टॉप पे है मेन्यू बार एंड ये है आपका टूल बार। यहाँ पे आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इन पे क्लिक करते ही इनसे रिलेटेड एडिशनल ऑप्शन जो हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले शॉर्टकट की है Ctrl+N, जो कि हम यूज़ करते हैं एक नई फाइल क्रिएट करने के लिए। Ctrl+N प्रेस करते ही आपको एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, लाइक आपको फाइल का नाम क्या रखना है एंड फाइल का साइज़ क्या रखना है। देन प्रेस द ओके बटन और यहाँ पे आपकी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। नाउ यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन की है जिसमें हमें कुछ एडिटिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप डायरेक्टली माउस से क्लिक करके इन टूल्स को यूज़ कर सकते हो, इनको सेलेक्ट कर सकते हो। एंड द अदर वे इज़ दैट कि आप इनके शॉर्टकट की से इनको सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपको मूव टूल यूज़ करना है तो आपको सिंपली वी प्रेस करना है एंड वी प्रेस करते ही आपका मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा। देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एम प्रेस करने पे आपका रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में एक और टूल दिख रहा है, इलिप्टिकल टूल, जिसका शॉर्टकट की भी सेम है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ एम प्रेस करना पड़ेगा। इट मीन्स शिफ्ट के साथ आप इनके सिलेक्शन को स्विच कर सकते हो एंड ये रोटेट कर सकते हो कि कौन सा टूल आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट एल प्रेस करने पे आपका लेसो टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ आप एल प्रेस करेंगे तो पॉलीगन लेसो टूल एंड अगेन शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक लेसो टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप शिफ्ट के साथ टूल्स के सिलेक्शन को रोटेट कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। W प्रेस करने पे क्विक सिलेक्शन टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सेम एज शिफ्ट के साथ W प्रेस करने पे आपका मैजिक वैन टूल एक्टिव हो जाएगा। C प्रेस करने पे क्रॉप टूल एंड शिफ्ट के साथ C प्रेस करने से आप इनके ड्रॉप डाउन जो टूल्स हैं, ड्रॉप डाउन में जो टूल्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल के लिए एंड J से आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड इसके सब मेन्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम एज आप बाकी टूल्स को भी उनके शॉर्टकट की से यूज़ कर सकते हो। लाइक बी से आप ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट एंड मिक्स ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हो। एस से आप क्लोन स्टेम टूल एंड पैटर्न स्टेम टूल सेलेक्ट कर सकते हो। वाई आपका हिस्ट्री एंड आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल को एक्टिव करने के लिए यूज़ होता है। ई से आप इरेजर टूल को सेलेक्ट कर सकते हो। जी से आप ग्रेडियंट एंड पेन बकेट टूल को एक्टिव कर सकते हो। टी से आप पेन टूल और इसके जो एडिशनल टूल्स हैं उनको एक्टिव कर सकते हो। टी आपका टेक्स्ट के लिए होता है। ए से आप पाथ सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन को एक्टिव कर सकते हो। यू से आप डिफरेंट शेप्स को चूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आपके पास कस्टम शेप का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी शेप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। Z जूमिंग के लिए होता है। कंट्रोल के साथ प्लस एंड माइनस का यूज़ करके भी आप जूमिंग लेवल को कंट्रोल कर सकते हो एंड H प्रेस करने पे आपका हैंड टूल एक्टिव हो जाएगा। तो ये हो गए आपके टूल्स के शॉर्टकट कीज़। अब हम देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़। तो पहला शॉर्टकट की है Ctrl+T फॉर फ्री ट्रांसफॉर्म, यानी कि कंट्रोल के साथ T प्रेस करने पे आप किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट के हैंडल को शो करवा सकते हैं। टैब से आप जो आपका टूल बार है, जो अदर पैनल है, जो वर्क स्पेस है, उसको आप शो एंड हाइड करवा सकते हो। Ctrl+Z आपका होता है अंडो या रीडो करने के लिए, बट ये एक सिंगल स्टेप ही आपका यूज़ होगा। सपोज आपने कुछ ड्रॉ किया है और आपको एक स्टेप बैक जाना है तो आप Ctrl+Z का यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+A आपका यूज़ होता है टू सेलेक्ट ऑल, जितने भी आपके लेयर पे जो ऑब्जेक्ट हैं सबको सेलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+A का यूज़ कर सकते हो। Ctrl+D यूज़ होता है कि जो भी आपने सिलेक्शन की है उसको आपको डीसेलेक्ट करना है, तो उसके लिए Ctrl+D यूज़ करेंगे।
कंट्रोल जे होता है एक डुप्लीकेट लेयर बनाने के। सपोज आप किसी इमेज पे काम कर रहे हो, उसके आपको एक डुप्लीकेट लेयर चाहिए, तो कंट्रोल जे से आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। F7 कभी कभी क्या होता है कि आपकी लेयर जो है वो हाइड हो जाती है, तो लेयर वाला पैनल आपको शो करवाने के लिए सिंपली आपको F7 प्रेस करना है और आपका लेयर पैनल शो हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑल्ट एंड जेड। ये होता है 2 स्टेप बैकवर्ड। जैसे कंट्रोल जेड आपका सिंगल स्टेप आपका अंडो करता है, वैसे ही अगर आपको मल्टीपल स्टेप बैक जाना है तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे कंट्रोल ऑल्ट एंड जेड। सेम एज कंट्रोल शिफ्ट एंड जेड, अगर आपको मल्टीपल स्टेप फॉरवर्ड जाना है तो वहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट एंड जेड यूज़ करोगे। नेक्स्ट, अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उससे आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, और जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसकी हेल्प से आप इस ब्रश के साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हो। सेम एज अगर ब्रश की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को आपको कंट्रोल करना है तो वो आप जो कर्ली ब्रैकेट हैं उनके हेल्प से कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एंड एन, अगर आपको एक नई लेयर चाहिए तो आपको सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एंड एन प्रेस करना है एंड आपके पास एक नई लेयर क्रिएट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस टैब, अगर आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट या मल्टीपल फाइल ओपन है तो आप उनको स्विच करने के लिए कंट्रोल एंड टैब का यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप लेस देन एंड ग्रेटर देन सिंबल का यूज़ करके सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करने पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि आपको सिलेक्टेड एरिया में क्या फिल करना है एंड उससे रिलेटेड कुछ सेटिंग है जिनको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई, ये क्या करता है, आपकी जितनी भी लेयर हैं उनको मर्ज करके एक सेपरेट कॉपी जनरेट करता है विदाउट अफेक्टिंग अ ओरिजिनल लेयर। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल बी बैक विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।